हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। तो कल का क्लास आप लोगों ने ले लिया होगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको वो क्लास बेहतर लगी होगी और आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज है दोस्तों 18 मई और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ ब्रोकन हिज ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट फॉर दी 32 एंड टाइम्स इन मई 2026। तो कौन है? कामी रीता सिफरा। ये है आपका, ये इनका फ़ोटो है। इन्होंने जो है अभी मई में जो है अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च ऑपरेशन रेस्पिल अगेंस्ट इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क रिसेंटली। किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? तो ये है आपका एनसीबी, ठीक है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसने जो है अभी हाल ही में लॉन्च किया है ऑपरेशन रेस्पिल, किसके लिए? इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 जो मनाया जाएगा मई 18 को। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है दोस्तों म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित इस वर्ष इस विषय ने संग्रहालय समुदाय के विविध दृष्टिकोण का जश्न मनाया और प्रदर्शनियों और उनके द्वारा बताए जाने वाली कहानियों द्वारा दोनों में पूर्वग्रहों की पहचान करने और उन पर काबू पाने के लिए उपकरणों का समर्थन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस एयरबेस C-295 एयरक्राफ्ट वाज असेंबल्ड एट विच फैसिलिटी, ठीक है, किस फैसिलिटी के तहत? तो भारत का पहला स्वदेशी एयरबेस जिसका नाम क्या है? C-295 सैन्य परिवहन विमान गुजरात के बडोरा ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, TASL के द्वारा जो है इसको असेंबल किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पहला हमारा भारतीय एयरबेस, ठीक है, C-295, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बाय WHO ड्यू टू एन इबोला आउटब्रेक, ठीक है। विच कंट्री, कौन सा कंट्री ने जो है हाल ही में WHO ने हाल ही में इबोला के बढ़ते प्रकोप के कारण किस देश में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है? किस देश में जो है, बताइए इसका आंसर। ये है हमारा डॉक्टर कॉन्गो, DR कॉन्गो में जो है हाल ही में WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। तो किस देश ने दोस्तों? DR कॉन्गो ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और पड़ोसी युगांडो में फैल रहे इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, ठीक है। ये जो आपको एयरवेज जो दिखाया था मैंने, मतलब एयरवेज का जो क्वेश्चन था, ये हमारा देखिए एयरवेज जो बन रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? तो टाटा के द्वारा, मतलब बन के तैयार हो गया है, बस वो ऐसा होना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, भारत सरकार ने तुरंत प्लस श्रेणी के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMAY के ऋण सीमा बढ़ाकर कितनी लाख रुपये कर दी है? तो कितनी लाख रुपये कर दी है? तो 20 लाख रुपये, ठीक है। पहले कितना था? पहले 10 लाख रुपया था। पहले कितना था? पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, विच सिटी हॉस्टेड द 10th वर्ल्ड वाटर फोरम इन मई 2026। किस सिटी ने? तो 18 से 25 मई 2024 तक इंडोनेशिया के बलिमा आयोजित 10वें विश्व जल मंच ने जल समुदाय और प्रमुख निर्णयकर्ताओं को वैश्विक जल चुनौतियों के लिए सहयोग करने और नवीन समाधान लाने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाली, इंडोनेशिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच इंडियन स्टेट हैज लॉन्च द कन्या समानगला 2.0 पोर्टल टू एम्पावर द गर्ल चिल्ड्रन, ठीक है। किस भारतीय राज्य ने बालिकाओं के वित्तीय सहायता और सशक्तिकरण के देने के लिए कन्या सुमंगला 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। किस इंडियन स्टेट ने? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने बालिका सशक्तिकरण के लिए उन्नत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कन्या सुमंगला 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक बालिका की शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक कल्याण के लिए सशक्त वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ठीक है।
ये किस स्टेट्स का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। योगी के द्वारा, सीएम योगी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, साइंटिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड ए जोमई वोल्केनो नेम्ड माउंट इन विच कंट्री। ठीक है, ये किस कंट्री में किया गया है लॉन्च? तो ये हमारा किया गया है बोलीविया में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन नेम द चेयर ऑफ विच इंटरनेशनल IT सिक्योरिटी बॉडी फ्रॉम अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक। ठीक है, तो किस इंडियन, ठीक है, भारत को अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय IT सुरक्षा निकाय का अध्यक्ष निर्मित किया गया है? तो किसको किया गया है, आप इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा CCDB, मतलब कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, एक बार और रिवाइज कीजिए, कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसके द्वारा जो है भारत में अप्रैल 2026 से लेकर अप्रैल 2028 तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय IT सुरक्षा निकाय का अध्यक्ष निर्मित किया गया है। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वन द इटालियन ओपन 2026 वुमेन सिंगल टाइटल्स। ठीक है, इटालियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जो है दोस्तों कल इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, कल इसका जो है फाइनल हुआ था, मैंने इसको कल के क्वेश्चन में भी लिया था, लेकिन कल इसका फाइनल था तो इसका आंसर नहीं मिल सका, तो आज इसका मिल गया है। तो किसने जीता है? ये इटालियन ओपन 2026 महिला एकल खिताब किसने जीता है, जिसका कि फाइनल कल हुआ था? तो ये जीता है इलानिया स्विटोलिना ने। यूक्रेन के स्टार खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने रोम में खेल गए 2026 इटालियन ओपन के महिला एकल खिताब में कोको गॉफ को 3 सीटों के फाइनल में 6-4, 6-7, 6-2 से हराकर जीत हासिल की। यह उनका तीसरा इटालियन ओपन खिताब है और उनके करियर का 20वां महिला टेनिस एकल खिताब है। ठीक है, ये इनका फोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक रिसेंटली लॉन्च द गीगा ऐप डिजाइन स्पेशली फॉर MSMEs। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में विशेष रूप से MSMEs के लिए गीगा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहा है दोस्तों, तो आप इसको एक बार सर्च जरूर कर लेना, मतलब एक बार जो है इसको देख लेना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मुझे तो ऐसे एक्सिस बैंक है, लेकिन मुझे थोड़ा शक हो रहा है, तो आप इसको चेकआउट जरूर कर लेना एक बार। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप 3 नॉर्म्स विच आर इन द न्यूज़ आर एसोसिएटेड विथ विच सेक्टर। हाल ही में चर्चा में रहे कैप 3 मानक किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑटोमोबाइल फ्यूल इफिशिएंसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट 100% स्मार्ट वाटर मीटर्स। 100% स्मार्ट वाटर मीटर लागू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये तो मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन महाराष्ट्र का भी होना चाहिए, महाराष्ट्र का भी एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर जहाँ तक मुझे पता है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कौन से? सिरपुर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसने अपने सभी जल कनेक्शन के लिए 100% स्मार्ट वाटर मीटर और ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग AMR, इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग। ठीक है, ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग सिस्टम लागू किया है। कहाँ, किस स्टेट में? तो महाराष्ट्र में। उसमें भी कौन सा शहर? तो सिरपुर शहर, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन, ठीक है, इंडेक्स एशिया 2026 नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए किस भारतीय नौसेना जहाज ने सिंगापुर का दौरा किया है? तो किसने किया है? हाल ही में इंडेक्स एशिया 2026 नौसेना अभ्यास में भाग लेने के लिए
किस भारतीय नौसेना जहाज INS ने सिंगापुर का दौरा किया है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा INS दिल्ली। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ AI हेल्प बोट लॉन्च बाय CBI टू कॉम्बैट डिजिटल अरेस्ट एंड साइबर फ्रॉड्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अभय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए CBI द्वारा लॉन्च किए गए AI हेल्प बॉट का नाम क्या है? तो अभय नाम है। ठीक है, इसका नाम क्या है? अभय नाम है। इसका काम क्या है? ये जो है साइबर धोखाधड़ी जो होती है, साइबर धोखाधड़ी जो है उससे बचाने के लिए CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड बाय CBI। ठीक है, फॉर फ्रॉड्स एंड फॉर फ्रेस्ट एंड डिजिटल अरेस्ट। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए कितने रुपए तक के कोलेटरल फ्री बिना गारंटी ऋण की घोषणा की है? दिल्ली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू व्हाट अमाउंट फॉर द वुमेन लीड स्टार्टअप्स? इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, कितना दिया है? तो ये दिया है 10 करोड़। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने, किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड नीदरलैंड एग्रीड टू एस्टेब्लिश द इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर फ्लावर्स एट विच प्लेस? ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा? वेस्ट त्रिपुरा में हो जाएगा। भारत और नीदरलैंड ने कहाँ इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स स्थापित करने का सहमति जताई है? तो वेस्ट त्रिपुरा में। कहाँ पे? वेस्ट त्रिपुरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट ए न्यू एक्सरसाइज पॉलिसी बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेंट AIB इंस्टीड ऑफ बल्क ट्रीज? किस राज्य सरकार ने थोक लीटर के बजाय एब्सोल्यूट अल्कोहल की मात्रा के आधार पर नई उत्पादक शुल्क नीति लागू की है? किस स्टेट गवर्नमेंट ने? तो ये हमारा हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, AIB क्या है? AIB का फुल फॉर्म क्या है? तो AIB का फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट, इसको ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेंट इंस्टेड ऑफ मल्क। तो ये किसके द्वारा, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है? तो कर्नाटका में लागू किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाटा इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर विच सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स मेकर्स फॉर इट्स धुलेरा फैब प्रोजेक्ट? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने धुलेरा फैब प्रोजेक्ट के लिए किस प्रमुख सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माताओं कंपनी के लिए साथ साझेदारी की है? तो किस कंपनी के साथ किया है साझेदारी? तो असेंबल नीदरलैंड के साथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी साइंड ए MOA टू इनहेंस ऑपरेशनल सिनर्जी एट विच प्लेस? भारतीय सेना और भारतीय नौसेना ने परिचालन तालमेल बढ़ाने के लिए किस स्थान पर ऐतिहासिक MOA पर हस्ताक्षर किया है? तो कहाँ पे किया है? तो न्यू दिल्ली में किया है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वन द मेन सिंगल टाइटल एट द इटालियन ओपन 2026? किसने लिया है? तो जेनिक सिनर ने किया है, जीता है। ठीक है, किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। ये इनका फोटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग एज डिफेंस अनवील्ड एट काल भैरव कॉम्बैट ड्रोन इन विच यूरोपियन नेशन? ठीक है, भारतीय डिफेंस स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस ने किस यूरोपीय देश में अपने काल भैरव लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है? तो किस देश में किया है? तो पुर्तगाल में किया है। ठीक है, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एयर रोपेस ने यूरोप के लिए पुर्तगाल में अपने स्वदेशी और भारत के पहले AI संचालित सभी लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण करने के लिए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल
ने अहमदाबाद को किस शहर से जोड़ने वाली नई सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो किसको? धोलेरा को। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने वाली नई सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च द एस्ट्रोसेट 2 स्पेस ऑब्जर्वेटरी इन मई 2026? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2026 में उन्नत एस्ट्रोसेट अंतरिक्ष वेधशाला का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इंडियंस रैंक इन विप ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2026? कितना है? 38। कौन सा रैंक है हमारा भारत का? तो 38 रैंक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस अपस्टूड्रिक बांध किस देश में स्थित है? तो नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में केवाईसी निर्देशों का पालन करने के लिए किस प्रमुख सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आरबीआई हैज इम्पोज्ड मॉनेटरी पेनल्टी ऑन विच मेजर कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर नॉन कंप्लीमेंट्स विद केवाईसी डायरेक्शन रिसेंटली? तो किस बैंक? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक पेनल्टी के लिए निर्देश जारी किया है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ चड फ्लोइंग इन मई 2026 इलेक्शन? तो ये कौन बना है? मई 2026 में चुनाव के बाद चाड के नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अलामिया हलीना ने लिया है। अलामिया हलीना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच IT हैज़ पार्टनर्ड विथ द मिनिस्ट्री टू सेटअप इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन मैरीटाइम सेंटर? भारत का पहला हाइड्रोजन मैरीटाइम सेंटर स्थापित करने के लिए किस IIT ने मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो किसने किया है? कौन सा IIT ने? IIT मद्रास ने। द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स, वाटरवेज पार्टनर विथ IIT मद्रास एंड द इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग्स IRS टू सेटअप इंडियन फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन ग्रीन फोर्ट एंड शिपिंग्स एट द IIT मद्रास डिस्कवरी कैंपस इन तैयूर। ठीक, एक इसमें क्वेश्चन है हमारा, IRS का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। ठीक है, IRS का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग। तो आज का दोस्तों क्लास हमारा यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर देके जाइएगा। अभी मैं इस यूट्यूब पे न्यू हूँ दोस्तों, तो हो सकता है थोड़ी मेरे मिस्टेक हो सकती है किसी चीज़ पे। तो अगर ऐसा कहीं आपको लगे तो प्लीज़ उस चीज़ को नेगलेक्ट करके आप जो है आगे बढ़ के अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे हर चीज़ बेहतर किया जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। अब चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।